विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 की अभ्यास कार्य पुस्तिका में आज हम लोग करेंगे इकाई 4 के प्रश्नों को। इकाई 4 है खनिज एवं धातु। इसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित में सही विकल्प छांटिए। का है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सोडियम, पारा, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो पारा ही ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसलिए इसका पारा सही है। खा पार्ट है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, सल्फर। तो ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला है चूना पत्थर से प्राप्त होने वाली धातु है। चूना पत्थर से मिलती है कैल्शियम धातु, इसलिए बा सही है इसका। और फिर इसी का घ नंबर है स्टेनलेस स्टील के अवयवी तत्व हैं। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होती है जो कि लोहा, क्रोमियम और निकेल से मिलकर बनती है, इसलिए इसका सा सही है। प्रश्न 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों में से छांट कर कीजिए। ये शब्द जो यहाँ पर लिखे हैं इन्हीं का प्रयोग करके हमें रिक्त स्थानों को भरना है। का है जिप्सम से प्राप्त होने वाली धातु। जिप्सम से मिलती है कैल्शियम धातु, इसलिए यहाँ कैल्शियम भरेंगे। कार्बन विद्युत का कुचालक होता है। यहाँ लिखा है सुचालक, लेकिन कार्बक सुचालक होता नहीं है, इसलिए इसके लिए हम यहाँ कुचालक भरेंगे। इसको संशोधित कर लेंगे हम लोग। अगला है अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के विज्ञान को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। ज्यादातर ठोस अधातुएं हथौड़ा मारने पर भंगुर हो जाती हैं, यानी टूटकर बिखर जाती हैं। यहीं से हमें शब्द लेना है, ये भंगुर लिखा हुआ है। वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा क्या कहलाता? पिग आयरन। तीसरे प्रश्न में अयस्कों के नाम दिए हुए हैं जिनका रासायनिक सूत्र हमें लिखना है। कापर ग्लांस का रासायनिक सूत्र होता है Cu2S और कैलेमाइन का होता है ZnCO3। हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3, कैल्कोपाइराइट का CuFeS2 और गैलेना का PbS होता है। ऐसे ही बॉक्साइट का होता है Al2O3 2H2O। प्रश्न 4 में स्तंभ का में अयस्कों के नाम दिए हैं और ख में इनसे निष्कासित होने वाली धातुओं के नाम दिए हैं, तो हमें इनको मैच कर देना है। बॉक्साइट अयस्क है जिससे मिलती है एल्युमिनियम धातु। ऐसे ही कैल्कोपाइराइट से कापर मिलती है और कैलेमाइन से जिंक धातु प्राप्त होती है। अर्जेंटाइट से सिरवन मिलती है और कोयला से कार्बन अधातु मिलती है। तो हमें इस तरह से हम इनका मिलान कर लेना है। 5 नंबर है मिठाई के ऊपर लगी चमकीली पन्नी को आपने अवश्य देखा होगा। वह किस धातु की बनी होती है? पतली पन्नी या चादर धातु के किस गुण के कारण बनती है? तो चमकीली पन्नी चांदी की बनी होती है जो धातु के आघात वर्धनीयता के गुण के कारण बन जाती है। 6 नंबर है रिया अपनी माँ के साथ सोने की अंगूठी खरीदने के लिए आभूषण की दुकान पर गई। वहां पर एक ही वजन और डिजाइन की 2 अंगूठियों में से एक तो दबाने पर दब गई और दूसरी नहीं दबी, ऐसा क्यों? सोचकर कारण लिखना है। जो अंगूठी दबाने पर दब गई वह शुद्ध सोने की थी और दूसरी जो नहीं दबी उसके सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया गया, इसलिए वह कठोर हो गई। 7 नंबर है आपने एल्युमिनियम और कापर के तारों का उपयोग तो देखा होगा। क्या आपने कभी कोयले का भी तार देखा है? यदि नहीं तो क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। नहीं, कोयले का तार नहीं देखा है। कोयला अधातु है, इसमें तन्यता का गुण नहीं होता, यह भंगुर होता है, इसलिए तार बनने से पहले ही टूट जाएगा। 8वां प्रश्न है निम्नलिखित का कारण लिखिए। लोहे के टुकड़े पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर लोहे की सतह खुरदुरी क्यों हो जाती है? लोहा धातु है जो तनु HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है, इसलिए लोहे की सतह खुरदुरी हो जाती है। खा पार्ट है इसी का तार को जोड़ने के लिए सोल्डर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो सोल्डर जो है वो सीसा और टिन से मिलकर बनती है। ये मिश्र धातु है और इसका गलनांक इन दोनों धातुओं से कम होने के कारण तार को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। इसी का गा पार्ट है एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है?
तो क्षरण से बचाने के लिए एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन कर दिया जाता है। इसी का घ पार्ट है, सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। क्यों? ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में तथा कम लागत में हो वे ही अयस्क होते हैं। इसलिए सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते परंतु सभी अयस्क खनिज होते हैं।